नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको लेकर चलता हूं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 20 किलोमीटर और जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध तनौत माता के मंदिर में। तनौत माता मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको जैसलमेर से सड़क मार्ग से ही जाना होगा। सड़क राजस्थान के थार मरुस्थल के बीच से बनाई गई है। सड़क पर रेत आने से रोकने के लिए जगह जगह पर रेत के टीलों के आसपास दीवार भी बनाई गई है। जैसलमेर से तनौत माता मंदिर जाते समय आपको रास्ते में रामगढ़ नामक स्थान भी मिलेगा, किंतु चौंकिए मत, यह रामगढ़ हिंदी फिल्म शोले वाला रामगढ़ नहीं है। खैर दोस्तों, बहुत से लोगों को तनौत माता मंदिर की प्रसिद्धि एवं शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। माता के मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम ममदिया चारण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से ममदिया चारण ने 7 बार पैदल हिंगलाज माता की यात्रा की। हिंगलाज माता का मंदिर आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसकी पूजा आज भी बलोच लोग करते हैं। चारण की भक्ति से हिंगलाज माता प्रसन्न हो गई और सपने में दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। चारण ने कहा, मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। और तनौत माता का जन्म चारण के घर पर हुआ। इसी कारण तनौत माता को हिंगलाज माता का अवतार भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। तनौत माता की शक्ति एवं चमत्कार के बारे में चर्चा आसपास तो थी ही, और इसी कारण भाटी राजपूत राजा तनु राव ने विक्रम संवत 828 तनौत माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापित करवाई। तनौत माता के चमत्कार एवं शक्ति की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक थी, किंतु इसका प्रमाण 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में आया, जब आप जानते हैं कि इसके मात्र 3 वर्ष पूर्व ही 1962 में भारत चीन के साथ एक लंबा संघर्ष कर चुका था। भारत की सैन्य तैयारी भी नहीं थी और पर्याप्त हथियार भी नहीं थे। इसी का लाभ उठाने के उद्देश्य से पाकिस्तानी सेना ने 17 नवंबर 1965 को एकाएक भारत पर आक्रमण कर दिया। तनौत माता मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित साडेवाला चौकी के पास किशनगढ़ सहित एक बड़े क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 13 ग्रेनेडियर के जवानों ने तनौत माता मंदिर के पास ही एक छोटी सी चौकी बना ली थी। पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स ने 17 से 19 नवंबर तक 1965 तक मंदिर को नष्ट करने एवं चौकी पर कब्जा करने के लिए 3000 से अधिक बम और गोले गिराए, किंतु उनमें से अधिकांश बम और गोले मंदिर के पास तक नहीं पहुंच पाए और कुछ करीब 450 बम और गोले जो मंदिर परिसर में तक पहुँचे वे फटे ही नहीं, और न ही मंदिर को कोई नुकसान हुआ, न ही भारतीय सेना के जवानों को किसी भी प्रकार की क्षति हुई। माता की शक्ति एवं चमत्कार की चर्चा जैसे ही पाकिस्तान पहुंची, उस मोर्चे के इंचार्ज पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान ने माता के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। शहनवाज खान की भावना का सम्मान करते हुए लगभग 2.5 साल बाद भारत सरकार ने उसे माता का दर्शन करने की अनुमति दी। शहनवाज खान ने भारत में आकर माता का दर्शन किया और चांदी का छत्र भी चढ़ाया। मंदिर प्रांगण में अलग अलग प्रकार के पाकिस्तानी बम और गोले रखे गए हैं, जो कि उस समय फटे ही नहीं थे। पाकिस्तानी फौज मंदिर के पास अगर पहुंची भी तो उनमें से भी अधिकांश सिपाही रेत में गड़े हुए पाए गए। माता के चमत्कार को देखते हुए बीएसएफ ने माता की पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पाकिस्तानी अपनी आदतों से बाज नहीं आते और पुनः 1971 में इसी मोर्चे पर हमला कर दिया और पिछले बार के आक्रमण के अनुभव लेते हुए बम और गोले से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, इस बात को जानते हुए इस बार उन्होंने बम और गोले का प्रयोग न कर सीधे अपने टैंक रेजिमेंट को लेकर के टैंकों से आक्रमण करने की योजना बनाई। इस बार भी माता ने अपना चमत्कार दिखाया और अधिकांश पाकिस्तानी टैंक रेत में धंस गए और जो कुछ बचे थे उसे भारतीय एयरफोर्स ने नष्ट कर दिया।
1971 के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनाया है। 1971 के बाद भारतीय सेना ने माता को रक्षक मानते हुए माता की सेवा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। जोधपुर के ठेकेदार शिवराम जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण भी किया है, किंतु प्राचीन महत्व की चीज़ों को यथावत रखा है। जैसे यह प्राचीन कुआं जो रेगिस्तान में प्यासे यात्रियों एवं भक्तों की प्यास बुझाता था, मंदिर परिसर में आज भी सुरक्षित है। बीएसएफ के द्वारा सेना के डिज़ाइन वाले टी शर्ट, पैंट, टोपी आदि का विक्रय यहाँ पर उचित मूल्य पर किया जाता है। साथ ही यहाँ पर आने का सही समय अक्टूबर से जनवरी तक का ही है, क्योंकि रेगिस्तान होने के कारण यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और मंदिर के चारों ओर रेत ही रेत है। यह मंदिर के पीछे का हिस्सा है और यह मंदिर के बगल का हिस्सा है। इस हिस्से में ही वो बम गिरे थे जो फटे ही नहीं, और कुछ बम इस हिस्से में गिरे थे, ये बम भी नहीं फटे थे, और बाकी के कुछ बम मंदिर परिसर के अंदर गिरे थे। दोस्तों, बगल में ही एक पेड़ और जाली लगी हुई है, जिस पर लोग अपनी मनोकामना को लेकर के रुमाल, चुनरी या कपड़ा, नारियल बांध देते हैं और मनोकामना पूरी होने पर इसे आकर के खोल देते हैं। माता की शक्ति को शीश नवाने हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आए थे। वर्तमान मूर्ति की स्थापना 127वीं बीएसएफ के समस्त कार्मिकों के द्वारा 26 फरवरी 2006 को कंपनी कमांडर श्री सुमेर सिंह के तत्वाधान में संपन्न हुआ था। दोस्तों, यदि आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर देखने जाना चाहते हैं तो बॉर्डर तक जाने के लिए पास यहाँ पर ही बनता है। यह पास कुछ इस प्रकार का होता है। बॉर्डर के पास एक वॉच टावर है एवं तारों की फेंसिंग लगी हुई है, जहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के जवान गश्त देते रहते हैं और यहाँ पर केवल रेत ही रेत है। वापस लौटते समय आपको गोधली बेला में रेगिस्तान में डूबते सूरज और ऊंट पर बैठकर अपने गांव जाते हुए ग्रामीण देखने को मिलेंगे, तथा टेंट में रहने आए और रेगिस्तान की रात का आनंद लेने आए पर्यटकों को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक और प्रामाणिक जानकारी दे सकूं, जिससे कि आपको तनौत माता मंदिर की यात्रा में लाभ हो। वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।